यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट फिनॉल। तो फिनॉल का प्रिपरेशन और इसका रिएक्शन देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एल्कोहल का प्रिपरेशन और उसका रिएक्शन देखा है ना। और स्टार्टिंग में हमने नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ऑलरेडी कर चुका है। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो हम क्या करने वाले हैं, फिनॉल का पहले प्रिपरेशन करवा लेंगे, उसके बाद उसका रिएक्शन कराएंगे जैसे अल्कोहल में किया था। क्लियर है? तो हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल क्या होता है हमको मालूम है। फिनॉल क्या होता है, देखो एक बेंजीन कंपाउंड रहेगा और उसके ऊपर OH ग्रुप लगा रहेगा, दिस इज फिनॉल, है ना। याद रखना जब फिनॉल का प्रिपरेशन करोगे तो हमारे पास टोटल 5 तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल बना सकते हो। ओके। सेकेंडली फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा हमारे पास होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तीसरा फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डायएजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में BDC याद रखोगे तो बेहतरीन होगा, है ना। शॉर्ट में BDC याद रखना। ये एक तरीके का डायएजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास वाइट क्रिस्टलिन सॉल्ट होता है। इसको पानी में डालोगे, गर्म पानी में, तुरंत फिनॉल बन जाता है। बहुत अच्छा रिएक्शन दिखाता है। नंबर 4 फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, जिसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एंड आखिरी मेथड होता है हमारे पास फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। क्लियर हो रहा है यहां तक? तो हमारे पास टोटल 5 मेथड होते हैं प्रिपेयर करने का फिनॉल। उसमें से हमारे पास जो मेथड है, सबसे पहला है क्लोरोबेंजीन वाला, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला, तीसरा है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, एंड चौथा है फ्रॉम क्यूमीन, दैट मीन्स आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सब देखेंगे। फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये पांचों मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डीप में एक एक करके आराम से समझेंगे, उनका मैकेनिज्म देखेंगे। जो भी चीजें मैकेनिज्म में बताने जैसा रहेगा, हर एक चीज को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सारी चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड की बात करेंगे फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन का दूसरा भी नाम होता है। इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउ प्रोसेस, याद रखना, डाउ प्रोसेस। क्लियर है? और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। क्या बोलते हो? इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है? करता है हम लोग क्या इसमें कि एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास डायरेक्टली फिनॉल बन के आता है। डायरेक्टली क्या बन के आता है?
फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बाय यूजिंग एक्वस NaOH, एक्वस NaOH जो कि बेस है तो बेस OH माइनस देता है, उसका भी रोल है। सेकेंड हम लोग यूज करते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड HCl के साथ एसिडिफिकेशन कराते हैं, तब जाके कहीं फिनॉल बनता है, तब जाके कहीं पे फिनॉल बनता है, अदरवाइज फिनॉल नहीं बनेगा। क्लियर है? तो हमने क्या बना दिया? फिनॉल। क्या बना दिया? फिनॉल बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन। जब कभी भी आपको फिनॉल की बात करनी हो या फिर फिनॉल का प्रिपरेशन करना हो, दिमाग पे 5 रिएक्शन रखना। पहले आप रिएक्शन का नाम याद रखो कि ये 5 तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं। जब ये आपको नाम याद रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन याद आने लगेगा, जब आप अगर 1-2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। क्लियर है? तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फिनॉल के लिए कितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और किससे क्या बनता है, बाय यूजिंग विच रिएजेंट। क्लियर है? नॉर्मली हम लोग क्या करवाते हैं, जरा देखिए। जब हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है ना, ये जो क्लोरोबेंजीन होता है, इसके अंदर हम लोग ने NaOH यूज किया और बाकी ये टेम्परेचर रखा, जैसे कि क्या क्या था, 623 केल्विन और 300 प्रेशर। कौन सा? एटमॉस्फेरिक वाला। ठीक, ये हम लोगों को बना के देता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना के देता है? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड क्या बना के देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और बाद में जैसे ही इसका हम लोग एसिडिफिकेशन कराते हैं HCl के साथ, ये तुरंत हम लोगों को बना के देता है फिनॉल। तो कहीं ना कहीं ये 1 स्टेप रिएक्शन तो नहीं है, बट हाँ, यहां पर हम लोगों को फिनॉल के लिए एसिडिफिकेशन करवाना पड़ता है। दिस इज ए फिनॉल। और यहां पर हमने क्या लिया है? क्लोरोबेंजीन। तो याद रखना कि यहां पर एक छोटा सा इंटरमीडिएट की तरह बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और एक बेंजाइन भी बनता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनेगा, फिर उसके बाद फिनॉल बनता है, डायरेक्टली नहीं बनता। क्लियर है? खास बात यह है कि यह रिएक्शन दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं अगर आपको कहूं कि अगर मेरे पास कोई क्लोरोबेंजीन है, इसके अंदर अगर मैं बेस डाल दूं, तो क्या ये डायरेक्टली मुझे OH नहीं दे सकता? I mean, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्टली क्या मुझे फिनॉल नहीं मिल सकता? जैसे हम लोग करवाते थे, देखो, RCl NaOH के प्रेजेंस में डायरेक्टली ROH कर दो, NaCl बना दो, हो गया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद रखना, अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, बट अराइल ग्रुप नेवर शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन एंड इट्स रिलेटिव कंपाउंड्स ओनली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, दिमाग में बिठा लो। बेंजीन से बना हुआ कंपाउंड, उसका डेरिवेटिव, खुद बेंजीन, सभी कौन से रिएक्शन दिखाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली तो कभी नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आप उसके लिए कंडीशन बदल दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, कैटलिस्ट यूज कर लो, रिएजेंट यूज कर लो बढ़िया वाला, तो शायद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए, अदरवाइज होता नहीं है। कुछ चीजें दिमाग में रखा करो। क्यों नहीं होता, जरा वो देख लेते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन के पास होता है एरोमेटिसिटी, इतना तो मालूम होगा ना, और क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर। हमको मालूम है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले देखी जाती है, उसके बाद रेजोनेंस देखते हैं, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इन सबसे कुछ बच गया तो इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं।
समझ में आ रहा है? यहां पर बढ़िया वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है, बढ़िया वाला कॉन्जुगेशन हो रहा है। जहां पर होता है कॉन्जुगेशन वहां पर होता है रेजोनेंस, वहां पर होता है रेजोनेंस, और जहां होता है रेजोनेंस वहां पर आ जाता है स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत स्टेबल है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, एरोमेटिक कैरेक्टर अपने आप में बहुत स्टेबल है, कोई रिएक्शन करना नहीं चाहता। खास करके ये जो क्लोरीन यहां पर है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। क्या शो करता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन सा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड होने से इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू सिंगल। दूसरी बात, ये इतना अच्छा खासा स्टेबल बॉन्ड बनाया है इसके साथ कि अब यहां से हटना ही नहीं चाहता। होता है ना कि कोई बहुत बड़ा स्टेबिलिटी है उसके पास, कोई बहुत मस्त में स्टेबिलिटी के साथ कहीं पर है, आई मीन कहीं बैठा है, मान लो होता है ना कभी कभी कि ट्रेन वगैरह में देखो कि बहुत भीड़ होती है और कोई भी कैसे भी करके अंदर घुस गया और सीट पकड़ लिया, तो सीट पकड़ने के बाद तो मस्त स्टेबल हो गया, उसको 1-1.5 घंटा 2 घंटा कहीं उठने की जरूरत नहीं है। तो फिर कोई आगे अगर उसको वहां से उठाना चाहेगा तो उठेगा नहीं, अरे भाई स्टेबल हूं बढ़िया, मैं उठूंगा नहीं। उसी तरीके से मस्त में बेंजीन के ऊपर बैठा है, मस्त बॉन्ड बनाया है, तो यहां से हटना नहीं चाहेगा क्योंकि ये स्टेबल है, बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहता। भाई जब कोई स्टेबल होगा तो रिएक्शन क्यों करेगा? बड़ी सीधी सी बात है, जब कोई स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा? रिएक्शन वही करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, है ना? जो स्टेबल हो तो रिएक्शन जल्दी करते नहीं। तो यहां से निकलना नहीं मतलब रिएक्शन नहीं करना चाहता, तो हम इसको जबरदस्ती का करवाएंगे। भाई आओ कोई कंडीशन लेंगे, बोलेंगे इसको निकालो, समझे? तो नॉर्मली बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता, बट कंडीशन चेंज कर दो तो दिखा देगा। ये नॉर्मली क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल को निकालेंगे यानी कि H+ को, बाकी किसी को ऐड करवा लेंगे, ये नॉर्मली होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों नहीं दिखाता, तो बोल देना यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो गया और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती। दूसरी बात, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, एरोमेटिक कंपाउंड है। दुनिया में अगर किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती तो एरोमेटिक कंपाउंड की होती है, समझे? अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक सिटी दिखा रहा है तो समझ लो उससे ज्यादा स्टेबल तो कोई नहीं है, बहुत स्टेबल है अपने आप में, कोई रिएक्शन के लिए कुछ करना चाहता नहीं, उसकी एनर्जी बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा। तो एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है? एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, तड़प रहेगा रिएक्शन करने का, एनर्जी कम है रिएक्शन ही नहीं करेगा। अरे होता है ना कि अगर आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर अगर एनर्जी है तो आप स्टेबल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपकी एनर्जी कम कर दो सडनली स्टेबल हो जाओगे, होता है कि नहीं? अरे मान लो अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप इधर उधर जाते रहेंगे, आते रहेंगे, यानी कि आप रिएक्शन कर रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन आपकी अगर एनर्जी कम हो गई तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे, मतलब स्टेबल हो जाएंगे, होता है कि नहीं? जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत एनर्जी रहती है, यहाँ जाना वहां जाना, कॉलेज भाग दौड़िए, शाम को आते बैग वगैरह फेंक दिए, है ना, या बैग फेंक दिए, आराम से आके बैठ गए और इससे मालूम पड़ा कि एनर्जी कम हो गई, तो हम एनर्जी नहीं, अब हमारे पास काम करने की एनर्जी नहीं। तो याद रखना, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, सीधा सी बात है ना? तो जिसके पास एनर्जी रहेगा वही रिएक्शन दिखाएगा, जिसके पास एनर्जी नहीं होता रिएक्शन नहीं दिखाता नॉर्मली। तो याद रखना कि कभी भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं, और एरोमेटिसिटी हो रही है तो समझो बहुत आगे की बात हो गई है ना, स्टेबिलिटी को लेकर। तो इसलिए बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाना चाहता नॉर्मली कंडीशन में, लेकिन वैसे दिखाना चाहेगा, वैसे तो दिखाना चाहेगा। क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन वाला, ठीक है? चलिए, तो एक बार मैं रिएक्शन लिख दूं क्या? एक हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से है,
Cl, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं NaOH, साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में हम लोग यूज करते हैं HCl फॉर एसिडिफिकेशन। क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छा। चलिए, मैकेनिज्म। क्लियर है? बहुत अच्छा। मैकेनिज्म के लिए आप याद रखना, मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को लेंगे। अपने को एक चीज मालूम है, यहां पर आता है बेस, आता कौन है, बेस। अपने को एक चीज मालूम है कि ये जो बेंजीन का हर एक कार्बन होता है, उस हर एक कार्बन के पास उसका खुद का एक हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन के पास। तो मैं ऐसा माना इसके पास एक हाइड्रोजन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा। बहुत अच्छा। जैसे इसको अप्रोच करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को दे देगा। ध्यान से समझना, जैसे इसने इस H+ को पकड़ा, क्योंकि ये H+ एज एसिडिक हाइड्रोजन काम कर रहा है, ठीक है, तो तुरंत हमारे पास क्या बन के आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मस्त रिएक्शन होने वाला है। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां से क्या निकल गया, वाटर, है ना। आगे देखो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास जाता है, अच्छा यहां पर एक Cl भी है, बात नहीं, जैसे यहां पर जाता है, इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे इसके साथ बॉन्डिंग करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन भागता है एज ए Cl-। ठीक, जैसे Cl- लेके भागेगा तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन के आता है, माइनस प्लस, ओह सॉरी, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन गया तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन, ठीक है। याद रखना, जब ये रिएक्शन करवाते हो तो एक इंटरमीडिएट बन के आता है जिसका नाम होता है बेंजाइन। बहुत अच्छा, इसका फर्दर रिएक्शन करवाओ, ठीक है। अब क्या होगा, ये ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा किसको, कार्बन को। यहां पर हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड इस तरीके से रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज देखते ही NaOH आएगा -+ के फॉर्म में, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के पास जाएगा, अरे जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आगे देखो, अब क्या होगा, जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन गया, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड हर जगह पे है, यहां पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहां पर नेगेटिव चार्ज। देख लो ध्यान से, देखा। अब आओ आगे काम की बात। कभी भी किसी ऑक्सीजन ने, नाइट्रोजन ने, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बन जाता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम को दे के H+ के फॉर्म में निकलना चाहेगा। जैसे यहां पर H+ निकलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। देखो, अरे यार इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, अगर मिल गया तो इसका काम बन जाएगा, बनेगा ना। आगे क्या बना, ध्यान से देखना, ठीक है, ये है। इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इसने हाइड्रोजन ले लिया तो इसका काम बन गया। अरे बना कि नहीं, बना कि नहीं। अच्छा, जो ये Na+ बचा है ना, ये Na+ पकड़ के इसके पास आ जाता है, इसको फाइनली Na+ बना देता है। फाइनली क्या बना देता है, Na+। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसका बाद में हम लोग एसिडिफिकेशन करवाएंगे, किसके साथ, एसिडिफिकेशन कराएंगे HCl के साथ, Cl-+, ठीक है। तो ये प्लस वाला इस माइनस के पास, ये माइनस वाला इस प्लस के पास, फाइनली हमारे पास फिनॉल बन के आ जाता है। फाइनली हमारे पास
फिनॉल बन के आता है। जरा मैकेनिज्म को देखिए, समझने की कोशिश करिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। क्या किया हमने, पहले क्लोरोबेंजीन लिया, एक हाइड्रोजन निकाला, निगेटिव चार्ज लाया, फिर इसको बॉन्डिंग में उतारा तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके भागा, ये बेंजाइन बना। फिर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहेंगे, फिर से इस कार्बन पे आएंगे, उस टाइम पे यहाँ पर प्लस का चार्ज, वो प्लस का चार्ज देखते ही बेस अपना OH भेजेगा, तुरंत इसको इस तरीके से बनाएगा। ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी होता है कि किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच ले। जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये हाइड्रोजन उठ के इसके पास जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। बेस का Na+ आके इसके पास सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा, कुछ टाइम के बाद HCl आएगा, एसिडिफिकेशन करेगा और क्या बना देगा, फिनॉल। क्लियर हो रहा है यहां तक, जल्दी बोलो, क्लियर हो रहा है। चल सेकंड देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ध्यान से इसको एक बार मैकेनिज्म को 1-2 बार कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल सिंपल सा चार्ज को इधर उधर करो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन बना दो, ठीक है, और उसके ऊपर SO3H लिख दो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इससे हम लोगों को क्या बनाने का है, फिनॉल। क्या बनाने का है, फिनॉल। समझ में आ गया। खास बात यह कि डायरेक्टली फिनॉल तो बनेगा नहीं, हम लोग यहां पर यूज करते हैं बेस। क्या यूज करते हैं, बेस। गया मार्कर, ओके, दूसरा मार्कर लेते हैं। क्या बनेगा, बेस। और यहां पे क्या आता है, बेस। और हम लोग इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन। अपने को मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल। क्या बन जाता है, फिनॉल। क्लियर है यहां तक। अच्छा, तो खास बात क्या है कि आप क्या करो मालूम है, एक बेंजीन ले लो और इस बेंजीन का अगर रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दो, साथ में SO3 रहना चाहिए, या फिर आप फ्यूमिंग H2SO4 ले लो, फ्यूमिंग H2SO4 ले लो, या फिर आप H2SO4 और SO3 ले लो। ये ऐसा भी लिखा रहेगा कभी कभी H2H2O7। डायरेक्टली क्या बना के देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डायरेक्टली क्या बना के देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छा। मैकेनिज्म देख लें, आइए। मैकेनिज्म बहुत आसान है। आप क्या करो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड लो, SO3H। क्लियर, यहां तक क्लियर। सबसे पहले जब कोई आएगा तो उसका नाम होगा बेस है ना, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आता है, बेस आता है। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, सीधा H2O बना के निकाल देता है, बात खत्म। क्या बन के निकल जाता है, यहां पर क्या बन गया, SO3-। ठीक है, और ये प्लस आके इसके पास कुछ टाइम के लिए बेस बना लेता है। यहां तक क्लियर है। अरे यार, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा कि, और पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा, मानते हो क्या इस बात को, मानो। अब क्या होगा, फिर से हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे बेस के साथ। किसके साथ, बेस। खास बात यह है कि इस बार हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस लेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, NaOH NaOH। चलेगा क्या, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। जैसे 2 मोल्स ऑफ बेस लोगे, यहां से एक H2O निकलेगा। क्या निकलेगा, एक H2O। क्लियर। और 1 मोल्स ऑफ Na2SO3 निकलेगा, 1 मोल्स ऑफ H2O निकलेगा। फाइनली Na2 ये निकल गया, Na2SO3, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फेट निकलेगा। फिर यहां पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पर लिखूंगा। चल, यहां क्या बच गया, देखो, ये ONA इसके पास जाएगा तो ONA प्लस माइनस, सोडियम फिनोक्साइड बना। क्या बना, O, एक बार गिर गया, सोडियम फिनोक्साइड।
सोडियम फिनॉक्साइड। अब तो कुछ करना नहीं है, ये वाला बना है ना, ये वाला। अब इसके बाद एसिडिफिकेशन करवा दो, किसके साथ? HCl माइनस प्लस एसिडिफिकेशन। डायरेक्टली अपने को क्या मिल जाएगा? फिनॉल। डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? फिनॉल। डायरेक्टली क्या मिलता है? फिनॉल। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला इस माइनस के पास, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ NaCl बना देगा। क्लियर? ये तो बहुत आसान मैकेनिज्म है। याद रखना, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए हम लोग फ्यूमिंग H2SO4 ले सकते हैं, H2SO7 ले सकते हैं, H2SO4 प्लस SO3 भी ले सकते हैं। क्लियर? मैकेनिज्म के लिए मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया, उसको बेस के साथ ट्रीटमेंट करवाया, तो ये बना सोडियम बेंजीन का ये एक इंटरमीडिएट। इसका फिर बेस के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, एसिडिफिकेशन करा दिया, फिनॉल बन गया। सिंपल सा रिएक्शन है। तो हमने अभी तक 2 मेथड कर लिया है, इन दोनों को आप कॉपी करिए, लिखिए, और इसके बाद अगला वाला मेथड भी हम लोग देखते हैं। कॉपी करिए। ओके, तो चलिए थर्ड मेथड देखते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। It's a types of a salt of aniline. When you react with HNO2, it give benzene diazonium chloride in the presence of low temperature, that is a cold temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है क्रिस्टलिन सॉलिड का। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन करते हैं एनिलीन से, जब हम लोग 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे रख के इसको करते हैं, आइस के प्रेजेंस में वगैरह देखेंगे। तो इससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं? फिनॉल। जरा देखिए कैसा है। मान लो मैंने लिख दिया बेंजीन डायजोनियम, आपने पढ़ा होगा सैंडमियर रिएक्शन में, है ना, हेलो एल्केन हेलो एरिन में हमने सैंडमियर रिएक्शन पढ़ा था। वहां पे हमने देखा कि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है उसका रिएक्शन करवा के क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बना रहे थे। गैटरमैन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाए थे। तो वही वाला डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे हम लोग यहां पर। यहां पर मैंने लिख दूंगा N2Cl माइनस प्लस, N2Cl माइनस प्लस। इसको हम लोग टेम्परेचर देंगे, मतलब वाटर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, वार्म वाटर के प्रेजेंस में, वार्म H2 डायरेक्टली फिनॉल बना के देता है, डायरेक्टली फिनॉल बना के देता है BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। चलिए, तो बड़ा आसान सा मेथड है कि आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दो तो फिनॉल में डिसोसिएट हो जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। खास बात यह है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आया कहां से, जरा देखिए। ठीक है, ये तो रिएक्शन बड़ा आसान है, इसको आप याद रख सकते हो। नाउ हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि ऑलरेडी हमने प्रिपेयर अमाइन में किया है, बट यहां पर भी देखो, मेरे पास कोई एनिलीन होगा, मेरे पास कोई एनिलीन होगा। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हम लोग बनाते हैं BDC, इससे हम लोग क्या बनाते हैं? BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इवन सॉल्ट कुछ भी ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, जो डायरेक्टली हमको फ्रेशली प्रिपेयर HNO2 देता है। क्या देता है? HNO2। खास बात यह है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे करना होता है, यानी कि 273 से 278 के आसपास बीच में, केल्विन में देखोगे तो। ठीक है, एट कोल्ड कंडीशन। कौन से कंडीशन में? कोल्ड कंडीशन, ठंडा रहना चाहिए, है ना। ओके, ये रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? एनिलीन से, देखना, एनिलीन से क्या बनाने वाले हो? BDC। और ये BDC डायरेक्टली वाटर दे दो तो सीधा फिनॉल बना देता है। ये तो अपने को अब भी देख लिया, जरा देखो। सबसे पहले आता है HNO2। कौन आता है? HNO2। अरे इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इसको मैं HON डबल बॉन्ड O ऐसा लिख सकता है क्या? जरा देखना ध्यान से। हाँ, लिख सकते।
मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन के पास इलोन पेयर होता है कि नहीं। कहीं से एक HCl आएगा, जरा देखना, कहीं से एक HCl आएगा, माइनस, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, सीधा लिख देंगे प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना वाला इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट करेगा। जैसे ही H+ को डोनेट करेगा, H+ पकड़ते ही ये क्या बन जाएगा, HON डबल बॉन्ड OH, है ना। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज, बोलो समझा कि नहीं। अब ऑक्सीजन बहुत ढेर सारा, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे कंडीशन कैसा भी हो। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के बाद। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। नाइट्रोजन से फिर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। फाइनली हमारे पास बन के आता है NO+ और H2O, NO+, यानी कि NO डबल बॉन्ड प्लस, ऐसा कोई स्पीसी बन के, अरे ऐसा लिख दो, N डबल बॉन्ड O+, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नाइट्रोजन को है, ना कि ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को, ना कि ऑक्सीजन को। खास बात यह है कि ये जो बन के आया ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो जाके बेंजीन रिंग पे या तो एनिलीन पे अटैक मारेगा। तो पहले देखिए किस पे अटैक मारता है। हमने लिख दिया एनिलीन, क्या लिख दिया, एनिलीन, जो लिया था एनिलीन, ठीक है। अच्छा, मुझे मालूम है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और एक खास बात आपको बता दूं कि बेंजीन से जुड़ा हुआ ये एनिलीन का जो लोन पेयर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोल सकते हो कि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकने के पहले ही आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपने आप पे बिठा लेता है। जैसे कि अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है NO+, तो ये बेंजीन के रेजोनेंस करने के बाद फिर अटैक मारू ऐसा सोचता नहीं है। ये डायरेक्टली देखता है कि अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, डायरेक्टली नाइट्रोजन के पास चला जाता है। हालांकि हमको मालूम है कि ये ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और हमें मालूम है कि बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट हमको यह भी मालूम है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास जाने से पहले देखता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसी के पास जाके सीधा अटैक मार देता है, उसी के पास जाके सीधा अटैक मारेगा। तो जरा देखिए क्या बनने वाला है। यहां पर N, ठीक है, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, ऐसा कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज देख के नाइट्रोजन बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखेगा बाजू में हाइड्रोजन है जो कि एज एसिडिक हाइड्रोजन बनना चाहता है, तुरंत ही वहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फाइनली इसको बना के दिखाएगा। यहां देखो ए, यहां पर NH, N डबल बॉन्ड O, NH। अगर मैं चाहूं तो H को इधर लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये स्पीसी बन के हमारे पास आया, ठीक। एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप कहीं पर ऐसा कंडीशन देखना AB डबल बॉन्ड C, बताया हूं, ऑलरेडी बताया हूं, AB डबल बॉन्ड C और C का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो और A के पास हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो ये वाला हाइड्रोजन उठ के C वाले के पास, इसका डबल बॉन्ड उठ के B वाले के पास। इस प्रोसेस को टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं। टॉटोमेराइजेशन क्या बोलते हैं, टॉटोमेराइजेशन। द माइग्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम 1,3 हाइड्राइड शिप। आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का ट्रू एंड प्रो मोशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक बार जाएगा एक बार आएगा। इस फिनोमिना को कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं। बट यहां पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है उठ के इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड उठ के नाइट्रोजन के पास आएगा। जरा देखिए क्या बनता है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को ट्रू एंड प्रो मोशन से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाता है। दैट फिनोमिना आर नोन एज टॉटोमेराइजेशन। यहां पर हमारे पास फाइनली जो बन के आता है वो जरा देखिए क्या है। बेंजीन को तो हमने छुआ ही नहीं है अंदर की तरफ,
यहां पर बन जाएगा N डबल बॉन्ड NOH। जरा देखना कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये वाला हाइड्रोजन उठ के इसके पास गया और ये डबल बॉन्ड उठ के इसके पास आया। इस प्रोसेस को हमने बोला टॉटोमेराइजेशन, दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ H+ आयन फ्रॉम 1,3 पोजीशन। समझता है? टॉटोमेराइजेशन का मतलब होता है 1,3 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे कौन, हाइड्रोजन। तो ये स्पीशी बन के आया। अब कहीं से H+ पकड़ेगा, ये अपना लोन पेयर उस H+ को देगा, प्रोटोनेशन करवाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, करेगा ना। अरे कभी भी आप OH ग्रुप देखना ना तो इसको हाइड्रोजन दे के H2O निकाल देना, एक अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करता है। कभी भी आप किसी भी रिएक्शन के टाइम पे आप देखेंगे कहीं पर OH है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन दे के उसको निकालने की कोशिश करना, अगर पॉसिबल हो तो। यहां पर पॉसिबल है कि अपना लोन पेयर डोनेट करके एक H+ को पकड़ ले और यहां से बढ़िया वाला H2O बना के निकाल दे। जरा देखो क्या बनेगा। ये ऐसा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NOH, ऐसा कुछ बना। ध्यान से देखना, इसने इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव चार्ज, दिमाग खराब, इलेक्ट्रॉन खींचा। ये ऑलरेडी हमने ऐसा काम करवाया है ना। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। फाइनली देखो क्या बनता है आखिर। याद रखना, यहां पर हमने बना दिया, ठीक है, ये ऐसा है। यहां पर N डबल बॉन्ड N और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर प्लस, निकल के आ गया H2O, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। H2O बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी भी रिएक्शन में अगर ये चीजें बन रही हैं तो समझना बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, खुद निकलना चाहता है। थर्मोडायनेमिकली एंट्रोपी इसको सपोर्ट करती है, भाई निकल जाओ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते थे, ये ग्रुप निकलना चाहता है और हमें मालूम है अगर इसको निकालते तो एक अच्छा खासा ग्रुप बन के आता है। चलो, अभी भी मुझे मालूम है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। देखो बहुत पहुंच गए, करीब पहुंच गए। ये लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज गेट न्यूट्रल बट दिस बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमारे पास एक ग्रुप और बन के आएगा जिसको हम बोलेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N+। कहीं से Cl- पकड़ेगा और ये Cl- उठ के इसके पास जाएंगे, डायरेक्टली हमारे पास एक BDC बन के आएगा डायरेक्टली। तो N2 + Cl-, दिस इज आवर BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है मैकेनिज्म कैसे हो रहा है? एक बार और बताऊं, हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन के एनिलीन पे अटैक मारेगा, नाइट्रोजन पे अटैक मारते हैं, ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन खींच के ये ऐसा बनाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे ये ग्रुप को हमने देखा, इसका टॉटोमेरिज्म करवाया, टॉटोमेरिज्म करवाते ही हमको मालूम पड़ा कि ये वाला ऐसा ग्रुप बनेगा। और टॉटोमेरिज्म ABC वाला जो तरीका है आप उसके तरीके से करवा सकते हो, या फिर 1 2 3 वाला हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो। क्लियर है? ये बनते ही हमने प्रोटोनेशन करा के वाटर निकाल के ये वाला ग्रुप बना दिया, सीधा इसको प्रोटॉन दिया, इसलिए बन गया। इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर को बॉन्डिंग में उतारेगा तो ऐसा बनेगा N2+। ये N2+ देखते ही Cl आके इसके पास एक सॉल्ट बना लेगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? एक बार रिएक्शन को लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करिए, जहां भी दिक्कत हो मुझे बताइए, तुरंत आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, तो अभी इसको आप कॉपी करिए, तो हम लोग अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए।